महामोहतम कुंज जाशु वचन रवि कर निकर बंदम गुरु पद पदुम परागा सुवास सरस अनुरागा अमियमूर्मय चूरन चारु समन सकल सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मांज मुकुर मलहरी किए तिलक गुण गण वश करनी श्री गुरु पद नथ मणि गण ज्योति सुमिरत दलन मोह समशोष प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवनि जासु उभरहि विमल विलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुजनि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रकट जहाँ जोरहि खानी यदा सुअंजन अंज दृग साधक शीत सुजान कौतुक देखहि सकल भूतल भूरि निहान श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन नयन यमीन दोष विभंजन जहि कर विमल विवेक विलोचन बरहम रामचरित भव मोचन जे गुरु पद जय अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी राहुल जापर अस अनुरागु को गई सकई भरत कर भागु कौशिक रूप भयो निधि पावन प्रेम वारी अवगाह सुहावन राम रूप राकेश निहारी भरत बीज कुल कावल भाई गुरु बिन भवनित तरय न कोई जो विरंच शंकर सम होई गुरु बिन होय की ज्ञान ज्ञान की होय विराट बिनु कावन वेद पुराण सुख किला है हरि भगत बिनु जे गुरु चरण सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि वही समय अनुभव न दूजे सब पायो रज पावन पूजे ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम विश्वानि देव सवितय दुरितानि परासु यद भद्रं तन्नयासु ओम हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रे गयासि साधार पृथ्वीं ध्यां ते मां तस्मै देवाय हविषा देहि ओम आत्मना वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशंसि यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा देहि ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम हिरण्यमेन पात्रेण सत्यश्चापि
चकितं मुखं योषावादित्य पुरुषा सोषावहम् ॐ खं ब्रह्म अस्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ मुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्ति सर्वकर्म विदायिने स्वार्थ ज्ञान प्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुर्धिकं तत्त्वं न गुरुर्धिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं न तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथापि जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। भजले भजले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। भजले भजले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में ना आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। भजले मनवा राम का नाम। भजले भजले आठो याम। भजले मनवा राम का नाम। भजले भजले आठो याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राधा राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राधा राधे श्याम। सीता राधा कही नाम जप ले मनवा आठो याम। सीता राधा
26 मई 2022 को हम लोग ध्यान के लिए एकत्र हुए हैं। आज आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा कि हमारा जो ये शरीर है और जो यह प्रकृति है, यह जो वातावरण है, इसका हमसे क्या संबंध है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। गोस्वामी जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। धरती, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इनसे मिलकर के ये हमारा शरीर बना है। कहा ये अधम है। अधम क्यों है? क्योंकि यदि इसमें ज्ञान न हो तो हमारा यह शरीर और पशु में दोनों में कोई अंतर रह जाएगा? नहीं रहेगा। जैसे पशु है वो क्या करता है? खाता है, पीता है, शौच करता है और अपना परिवार बढ़ाता है। उसी तरह से हम लोग भी अगर बुद्धि न हो तो क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, शौच करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे। बस कुछ लोग हैं भी इस संसार में जिनकी यही स्थिति। इसीलिए किसी संस्कृत के किसी कवि ने कहा, ईशा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूमिं भारभूतां मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। करे क्या कि ईशा न विद्या, न तो जिसके पास विद्या, न तपो न ज्ञानम, न तप है न ज्ञान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है। ऐसे लोग ते मृत्यु लोके, ऐसे ते मनिवे वे लोग इस मृत्यु लोक में भूमिं भारभूतां, धरती के भार है। मनुष्य का शरीर उनका जरूर मिला है, लेकिन जैसे मृगा माने बाकी जीव होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भैंसा, हिरण, पक्षी, उसी तरह से हम लोग भी बस इस शरीर पर भार स्वरूप हैं। तो क्या हमारे अंदर है? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विद्या होनी चाहिए। विद्या कैसी है? जो हमको मुक्ति प्रदान कर दे। शा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमको मुक्ति प्रदान करता है। कहा विद्या हो गई, इसके अंदर तप नहीं है। तप क्या होता है? भूख को बर्दाश्त करना, धूप को बर्दाश्त करना, किसी की बात को बर्दाश्त करना, तपना इसको कहते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें एक जैसे बने रहना, इसी को तप कहते हैं। वाणी का तप, शरीर का तप, इस तरह से कई तरह के तप होते हैं। तपो न ज्ञानम, जिसके पास ज्ञान नहीं है, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे माँ बाप से व्यवहार करना चाहिए, कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है तो वो भैंसा के समान ही है। भैंस और भैंसा में उसमें कोई अंतर नहीं। ज्ञानम न शीलम, जिसके अंदर शील नहीं। शील का मतलब होता है कि आपको किसी ने अगर कड़वा वचन कह दिया तो आप उसको तुरंत रिएक्शन करके उसको मार बैठना, यह सील में नहीं आता। सील का मतलब होता है कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि किसी ने अगर हमें कड़वा कह भी दिया तो ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है, उसने कड़वा कहा, हमने उसका स्वीकार नहीं किया तो मेरे पास वो नहीं आया। किसी ने अगर आपको 100 रुपये दिया और आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो आपके पास आ जाएगा? नहीं आएगा। जहाँ वो रख देगा वहीं पड़ा रहेगा। आप चल दिए, ले उठाए, बैठ करे न करे, आपके पास तो नहीं आए। उसी तरह से अगर किसी ने आपको गाली दिया है, किसी ने आपको कोई बुरी बात कही है, किसी ने आपका अपमान किया है, तो जब आप उसके अपमान को, बुरी बात को, गाली को स्वीकार करते हैं तब वो आपके पास आता है, और जब आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उसी के पास रह जाता है। तो जो अपने व्यवहार में परिवर्तन न लाए, एक जैसा बना रहे, उसको कहते हैं शील।
ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। गुण क्या होता है? गुण होता है कि हम कैसे सही रहे, समाज कैसे सही रहे, यह प्रकृति कैसे सही रहे, सबके साथ मिल करके सामंजस्य करके सबको एक साथ मुट्ठी में बांध करके लेके चलना, यह गुण है। और धर्म क्या होता है? जिसको धारण किया जाए। धर्म वही है जिससे सबका कल्याण हो, जिससे मेरा भी कल्याण हो, जो अन्य लोग हमारे साथ हैं उनका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, जिसके धारण करने से वो है धर्म। तो ये सब चीजें जिस व्यक्ति के पास नहीं है वह व्यक्ति जो है मनुष्य नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी बात ग्रंथ सब कहते हैं। तो क्या दुर्लभ है देवताओं को? क्योंकि वो देवता हो जाते हैं अपने पुण्य कर्म से। आप भी पुण्य कर्म करके देवता हो जाएंगे। एक बार जब आप देवता बन जाएंगे तो आपके पास कर्म करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य के पास कर्म करने का अधिकार है। तो कर्म करने का अधिकार है तो अच्छा कर्म करके वो देवता या उससे ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए कहा कि ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है मनुष्य का यह शरीर। तो ये जो हमको शरीर मिला है, ये भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। और ये 5 तत्वों से बना हुआ है। मैंने आपसे चर्चा किया कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 चीजों को अपने शरीर में महसूस करने के लिए उन्होंने हमको 5 इंद्रियां दी। अब जैसे आकाश तत्व को हम महसूस करें, उसके लिए भगवान ने हमको कान दिया है। क्यों? क्योंकि आकाश हमारे शरीर में व्याप्त है। हम जो कुछ मुंह में खाते हैं, आकाश है तभी वो मुंह में जा रहा है, आकाश है तभी वो पेट में जा रहा है, आकाश है तभी वो शौच के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारे हृदय में, हमारे धमनियों में आकाश है तभी खून दौड़ रहा है, तभी हम जिंदा है। हमारे फेफड़े में आकाश है तभी हम सांस ले रहे हैं, तो अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। आकाश न हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो आकाश हमको कैसे महसूस होता है? शब्द से। जो मैं बोल रहा हूं वो आकाश के कारण ही आपके पास पहुंच रहा है, और आप ग्रहण उसको कैसे कर रहे हैं? कान से। तो हमारा जो आकाश तत्व है शब्द के माध्यम से मिलता है और हम उसको ग्रहण करते हैं कान से। इसी तरह से जो वायु है, वायु आकाश से उत्पन्न हुआ वायु हमारे शरीर में है। वायु से ही हम सांस लेते हैं, वायु से ही हमारा भोजन पचता है। वायु के कारण ही हम जो शौच जाते हैं वो वायु के ढकेलने के कारण ही बाहर निकलता है। वायु के कारण ही जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं तो गर्भ की जब पीड़ा होती है तो वो वायु ही अंदर की कुपित होकर के बाहर ढकेलती है, तब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, हम आप सब। तो इस तरह से हमारे शरीर में वायु है। और इस वायु को हम कैसे महसूस करते हैं? वायु को आंख से देख नहीं सकते, ये हवा चल रही है इसको आप महसूस कर रहे हैं। आपका चमड़ा शरीर का बता रहा है कि वायु है। गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, जिससे आप महसूस करते हैं कि गर्मी है। जब जाड़ा लगता है तो आपको ठंड लगती है, तो कहते हैं कि ठंडक है। तो ये वायु के कारण है। और वायु को ग्रहण करने का जो स्वरूप है वो स्पर्श है, और उसको हम ग्रहण करते हैं चमड़े से। अब तीसरा अग्नि। अग्नि के कारण इस संसार का रूप है। जितना भी रूप है, ये खंबा है, ईटा है, हम है, आप है, वो अग्नि के कारण ही है। क्योंकि अग्नि के कारण प्रकाश होता है, और प्रकाश के कारण ही हमको दिखाई पड़ता है। यदि अंधेरा हो जाता है तो हम कहते हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमको दिखती है कोई चीज, वो दिखती है क्यों? अग्नि के कारण, प्रकाश के कारण। अब प्रकाश के कारण क्या होता है? प्रकाश के कारण हमको रूप दिखाई पड़ता है, किसका कैसा रूप है। ईंटा इस रूप का है, पत्थर इस रूप का है, सामान इस रूप का है, कलम इस रूप की है। तो वो रूप हम किससे ग्रहण करते हैं? आंख से। तो अग्नि को हम ग्रहण करते हैं आंख से, वो रूप है। और अग्नि के कारण ही हमारा पाचन है। अग्नि हमारे अंदर कम हो जाए तो पाचन हमारा खराब हो जाएगा। अग्नि हमारे अंदर ज्यादा हो जाए तो हमको नाना प्रकार के अन्य विकार होने लगेंगे। इसी तरह से वायु अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो वायु रोग हो जाता है।
वायु अगर शरीर के अंदर कम हो जाए तो कहते हैं वायु कुपित हो गई, इनकी नाड़ी जो है बंद हो गई, मर गए। तो अग्नि हो गया। अग्नि के बाद आता है जल। जल को हम ग्रहण करते हैं मुंह से। जल को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको इंद्रिय दी है जिसका नाम है रसना, ये हुआ। और जल का जो स्वरूप है वो रस है। तो उसी रस के कारण जिन जिन चीजों में रस होता है उससे हम महसूस करते हैं कि ये रस है, ये कड़वा है, ये तीता है, तीता रस है, ये कड़वा रस है। इसका रस कैसा है? कड़वा है। ये कैसा है? तीता है। ये कैसा है? कसैला है। तो 6 तरह के होते हैं, वो हमें जिह्वा से महसूस होती है। भगवान ने बनाया है, सारी वनस्पतियां इसी तरह की होती हैं, हम उनको जिह्वा से जानते हैं कि किस तरह का है। अब अगर हम जो रस है यानी पानी वो शरीर में ज्यादा हो जाए तो जलोदर हो गया, और पानी कम हो गया तो क्या कहें? मर गया। पानी निकल गया, लैट्रिन होने लगी ज्यादा, पलटी होने लगी, पानी निकल गया शरीर से, मर गया। पानी ज्यादा हो गया, पैर फूल जाता है, ढील पांव हो जाता है। पानी ज्यादा हो जाने से नाना प्रकार के अंडकोश रोग से लेकर के नाना प्रकार के रोग शरीर में हो जाते हैं। और सबसे अंतिम तत्व है पृथ्वी तत्व। तो जो ये पूरा शरीर है ये पृथ्वी तत्व से ही बना हुआ है। पृथ्वी में 5 गुण है। आकाश का भी गुण है। पृथ्वी में आप देखिए, खोदिए तो गड्ढा हो जाता है, उसमें आप पौधा लगा दीजिए, पौधा उसमें लग जाता है। पौधा पृथ्वी से ही पानी ले लेता है। पौधे को गर्मी पृथ्वी से ही मिल जाती है, मिलती है ना। और पौधे को वायु भी वहीं से मिल जाता है। सारे तत्व भी उसको पृथ्वी से मिल जाते हैं। तो पृथ्वी तत्व ये पूरा शरीर है। तो ये जो 5 तत्व हैं संसार के, इसी से ये शरीर बना है और इसी से हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए गर्मी में हमको गर्मी महसूस होती है, जाड़े में जाड़ा महसूस होता है, बरसात में ठंड गर्मी दोनों महसूस होती है। इस शरीर को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और 5 कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं? किसी को कुछ देना है तो हाथ से दिया, हाथ से लिया। कहीं जाना है तो पैर से चल के चले गए, साइकिल चलाए, गाड़ी चलाए, पैर से चलाते हैं। और मुंह से खाते हैं, एक कर्मेंद्रिय, तीसरी मुंह हुई। और गुदा से जो मल निकलता है, जिसको शरीर में आवश्यकता नहीं रहती, उसको मल कहते हैं, उसका विसर्जन करते हैं। 4 हो गए। और 5वां हमारी जननेंद्रिय है, जिससे हम जननांग के माध्यम से हम लोग पैदा होते हैं और अपने जैसे संतान आगे पैदा करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से हम इस प्रकृति में है इसके तत्व को ग्रहण करते हैं और इसी में फिर विलीन हो जाते हैं। तो इन्हीं के कारण हमको शांति मिलती है, इन्हीं के कारण हमको अशांति भी मिलती है। अशांति कैसे मिलती है? अगर आपके शरीर के अंदर वायु तत्व ज्यादा हो गया तो गठिया हो गई तो दर्द होने लगा तो आप कहीं भी चैन से बैठ नहीं पाएंगे। पानी कम हो गया तो अपच हो गया। पानी कहते हैं पी लो तो भोजन पच जाएगा, तो बेचैनी होने लगी, है ना। गर्मी अत्यधिक ज्यादा हो गई तो लगता है हम कहाँ भाग जाए जहाँ थोड़ा ठंडा मिले, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये 5 तत्व अगर संतुलित मात्रा में शरीर में है तो आप स्वस्थ रहेंगे, और संतुलित मात्रा में शरीर में नहीं है तो आप बीमार रहेंगे। इसलिए हर एक साधक को ये जानना चाहिए कि 5 तत्वों का बना पिंजरा, तामे बोले सूरत मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना माने किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, मस्त रहना है। जो इस संसार में आप आए हैं तो भगवान का सब स्वीकार करके जैसे जो है उसमें रह करके हमको मस्त रहना है। तो आपको सामंजस्य बैठाना है। इन 5 तत्वों से हमको सामंजस्य बैठाना है। जब सामंजस्य आप बैठा लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो आज जब हम लोग ध्यान करेंगे तो हम 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं और 5 कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं, इनको सबको शिथिल कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। और इनसे जो चीजें हमको मिल रही है थोड़ी देर के लिए, जितने देर तक हम ध्यान करेंगे उतने देर तक जो ज्ञान हमको मिल रहा है उसको बंद कर देंगे, और जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में संचित है उसको भी ताला लगा देंगे। इसी तरह से हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं चलेंगे नहीं, हाथ नहीं हिलाएंगे, पैर नहीं हिलाएंगे,
हमारे बाकी कर्मेंद्रियों को भी हम कार्य से विरत रखेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे और उनको भी हम ताला लगा देंगे। फिर हम करेंगे क्या? खाली आती जाती सांस को मन की आंख से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सांस ही जब तक चल रही है तब तक हम जिंदा है। सांस ही के कारण हमारी सारी चीज चल रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राण। जब तक आपकी सांस चल रही है तो कह रहे हैं देखो प्राण है इसके अंदर। शरीर में गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, जिंदा रहेंगे आप। और जैसे सांस चलना बंद हो गई कहते हैं इसका प्राण चला गया, समाप्त हो गया। तो हम इस प्राण के माध्यम से, जो सांस हमारी अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, इसी प्राण के माध्यम से अपने शरीर को साधेंगे। और उस साधने को क्या कहते हैं? साधना। जिससे साधा जाए वो हुई साधना। तो प्राण माने श्वास, आती जाती श्वास से हम अपने इस शरीर को साधेंगे। और जब आप इसको ग्रहण करने वाले 5 तत्व से जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म करने वाले जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनको जो शांत रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क भी धीरे धीरे शांत होगा। आप धीरे धीरे रिलैक्स महसूस करेंगे। और आप यहाँ से जब अभी ध्यान करके उठेंगे मेरे साथ पे, तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ। तो अब मैं अपनी बात को बंद करूंगा। आप लोगों में से एक आदमी उठ करके इसको बंद कर लीजिए। पिछले बार भी यही हुआ था, ड्राइवर साहब चालू किए फिर गायब हो गए। पहले वहां बंद करिए, यहाँ बंद करो।